एक मिडल एज मैन जो सबको दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन असलियत में वो जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई है। तो आज हम इसके पार्ट 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 टू 7 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पे हमें डेप्यूटी डायरेक्टर और टॉमली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर कह रहा होता है कि आपने जो है पूरी ताकत से क्यों नहीं लड़ाई की उससे। जहाँ पे ये बात सुन के टॉमली कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, अगर मैं पूरी ताकत से उससे लड़ता तो वो डर के भाग जाता, जो कि बात मुझे तो सही नहीं लग रही। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो इम है वो अटैक कर देता है मैनेजर किम के ऊपर, लेकिन वो उसे डॉज कर लेते हैं और यहाँ पे उसकी टाइट ठीक करने लगते हैं और यहाँ पे पूछते हैं कि तुम मेरे ऊपर पंच क्यों कर रहे थे। तब यहाँ पे पीछे से एक बंदा जो है मैनेजर किम के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेते हैं और ये अटैक इम के ऊपर लग जाता है और यहाँ पे वो नीचे बैठ के इम के जो है डोरियां बांधते हुए कह रहे होते हैं कि अरे तुम्हारे लेस खुले हुए थे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा स्टबर्न हो। और यहाँ पे फिर से जो है वो दूसरा जो अटैक कर रहा था उसका पैर पकड़ के उसे उछाल देते हैं और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि अरे क्या हुआ, वो ऐसा बाल ठीक करने की एक्टिंग कर रहा होता है। तब यहाँ पे हमें टॉम ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि आपने उसे क्यों भेजा। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मुझे उसमें पोटेंशियल लगता है कि वो व्हाइट टाइगर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन सकता है। और यहाँ पे बस जो है वह लड़की किडनैप नहीं हुई या फिर खोई नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम इतना ही काम करेंगे जितने हमें पैसे मिले हैं, तो ज़्यादा हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है इस मैटर में। यहाँ पे हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे बच्चे धराशायी पड़े हुए होते हैं और यहाँ पे अब वो मैनेजर किम से हार चुके हैं, तो यहाँ पे मैनेजर किम हिस्ट्री की क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि ये बंदा जब लड़ाई कर रहा था वो कितना ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन अब कितना ज़्यादा शांत हो चुका है। तब यहाँ पे क्लास एंड हो जाती है हिस्ट्री की और यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुमने जो है तुम्हारे मैथ्स टीचर को भी भगा दिया, तो नेक्स्ट क्लास जो कि मैथ्स है वो भी मैं ही लूँगा। और यहाँ पे वो वॉशरूम चले जाते हैं। यहाँ पे मैनेजर के मूद रहे होते हैं और पीछे से जो है इम जो है अपने सीनियर्स को लेके आया होता है, जहाँ पे उसका सीनियर कह रहा होता है कि आपको पता है इंसान सबसे ज़्यादा अपना गार्ड ऑफ कहाँ करता है, सूसू करते हुए। और यहाँ पे कोई फेयर फाइट नहीं होने वाली और यहाँ पे वो उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। तब यहाँ पे हमें जो है डेप्यूटी यानी फॉर्मर जो भी ये पीएम है उसका सीन दिखाया जाता है, जो कि गोल्फ खेलता हुआ कह रहा होता है कि किसको हमने काम दिया है अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने का। तब यहाँ पे उनके पास जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि व्हाइट टावर जॉब सेंटर टॉम ली। तभी वो सुन के अच्छा 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 टॉम ली, हम उनके ऊपर भरोसा तो कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या उसके बाप को पता लग गया कि हम उसकी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने ही बेटे की बात कर रहा है वो, और ऐसे क्यों बोल रहा है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो गोल्फ वापस से खेलते हैं। तब यहाँ पे उसने जो है एक आदमी के मुंह में जो है गोल्फ का पिन और बॉल रखा हुआ होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि हम लोग एक दूसरे को कई सालों तक जानते थे, तूने जो है ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे ये बोल के वो गोल्फ हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह के धज्जियां उड़ जाते हैं। यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर किम ने सारे सीनियर्स को पीट रखा होता है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और यहाँ पे बदले में मैं जो है तुम्हारी हेल्प करूँगा। और यहाँ पे वो जो है सीनियर के कान में आके कुछ बोलते हैं और यहाँ पे सारे लोग मान जाता है। तब यहाँ पे वो बाहर आ रहे समय जो है वो सीनियर सबको कह रहा होता है कि हमारे बॉस आ रहे हैं, रास्ता बनाओ। हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर किम ने उसके कान में कहा था कि मैं जो है तुम्हारा मेडिकल चेकअप जो कि मिलिट्री का है वो पास करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जहाँ पे ये बात सुन के जो है सीनियर और साथ ही साथ में एम पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे सीनियर्स मनवा लेते हैं और यहाँ पे वो पूछते हैं कि आपको हमारी क्या मदद चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के जो है मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे तुम्हारे से मदद चाहिए कि तुम जो है औरत बन जाओ। यहाँ पे ये बात सुन के सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि लड़की ये हम कैसे बन सकते हैं। तब यहाँ पे मैनेजर किम उसे समझाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें बस सोचना है, तुम लड़की नहीं हो, मुझे भी ये बात पता है। अगर तुम जो है घर से भागी हुई हो और तुम जो है क्या करोगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो लड़के कह रहे होते हैं कि हम जो है हमारे दोस्त के घर पे रहेंगे। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि अगर किसी के पास कोई दोस्त ना हो तब। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोलता है लड़का कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लड़कियों का अलग ही सीन है, वो जैसे ही किसी स्कूल में आते हैं तो पक्का वो बॉयफ्रेंड बना ही लेते हैं। तब यहाँ पे मैनेजर किम जो है उन्हें एक फ़ोटो दिखाता और यहाँ पे कहता है कि मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। जहाँ पे इसकी फ़ोटो देख के ये तीनों जो है अनकंफर्टेबल हो चुके होते हैं। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे मैनेजर किम जैसे ही क्लास में घुसते हैं ये तीनों भागने लगते हैं और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि ये तो हॉन्ग की गर्लफ्रेंड है और यहाँ पे ये इसे क्यों ढूंढ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है। और यहाँ पे ये तो एकदम ही साइको है और यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड को क्यों ढूंढ रहा है ये बंदा। और यहाँ पे मैंने सुना है कि उसने जो है एक जने की भी जान भी ली है। तब यहाँ पे हम देखते हैं बाजू मैनेजर
किम भी होते हैं और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या। यहाँ पे हमें जो है होंग का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसी को मारने वाला होता है, उसके पास एक कार्ड मिला होता है जो कि अपोजिशन वाले के मतलब इसके अपोनेंट का है, और यहाँ पे उसे कोई धोखा दे रहा होता है जहाँ पे वो टकलू कर रहा होता है कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है कि ये तेरे ही जेब से मिला है और ये तेरा ही है। यहाँ पे हमें मैनेजर किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने जो अपने स्टूडेंट्स को पेल लिया होता है। तब यहाँ पे वो मोटा सीनियर उनके कान में आके कहता है कि बॉस, होंग ने जो है एक बंदे को मार रखा है, आपको जो है उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम बॉस एक स्माइल देते हैं। यहाँ पे हमें वापस से होंग का सीन दिखाया जाता है जो कि इस टकले यानी इसका अंकल ही होता है, और यहाँ पे उसकी उंगलियों को काट देता है और यहाँ पे एक बंदा जो है उसे ले जा रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे होंग उसी बंदे को रोक देता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे शक है तूने भी हमें धोखा दिया। और यहाँ पे उसकी चेकिंग होती है और उसके पास भी जो है एक रेड कार्ड निकल जाता है। तब यहाँ पे वो कहता है कि एक्स लेकर आओ, इसका तो हाथ जाने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आता है और यहाँ पे होंग को कहता है कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कोई स्कूल के फ्रेंड्स आए हैं। जहाँ पे ये बात सुन के होंग कहता है कि मेरे स्कूल के फ्रेंड, उन्हें वापस भिजा दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सीनियर और साथ ही साथ में इम की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि होंग हमें तुमसे बात करनी है। तभी यहाँ पे ये देख के एक मोटा जो है हमला कर देता है सीनियर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम की एंट्री होती है जो कि उस बंदे को पीट देते हैं। तभी यहाँ पे होंग की गैंग शॉक हो जाती है कि मिडिल एज आदमी ने जो है इतनी बुरी तरीके से हमारे मेंबर को पीट दिया। हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनियर से जो है मैनेजर किंग पूछ रहे होते हैं कि मैं ज़्यादा स्केरी हूँ या फिर वो लड़का होंग ज़्यादा स्केरी है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि आप तो एक टीचर हो, वो होंग तो एक बीस्ट है। तब यहाँ पे वो अपनी पावर को फ्लेक्स करने के चक्कर में जो है एक स्टैचू होता है जिसके हाथ में एक बुक होती है जो कि स्टोन से बनी हुई है, उसे क्रश कर देता है, जिसे देख के सीनियर एकदम ही शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि मैं इस लड़की के बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ और वो सामने आ जाए मैं 3 गिनने तक, 3, 2, 1। यहाँ पे मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि चलो हमें होंग केयर की तरफ जाना है। जहाँ पे सीनियर कह रहा होता है कि बॉस वो पागल है, हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे ये बॉस सुन के मैनेजर किम कहते हैं कि क्या कह रहे हो। जहाँ पे वो बोलता है कि हमारे पास बंदे भी नहीं है। तब यहाँ पे ये बॉस सुन के मैनेजर किम कहता है कि मैंने उसे बुला लिया। हम देखते हैं कि बंदे की एंट्री को। तभी यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, उसी बंदे को जो है एक होंग का बंदा कह रहा होता है कि ए तू कौन है, ज़्यादा ही अकड़ दिखा रहा है। तभी यहाँ पे वो उसे वन शॉट कर देता है, वो और कोई नहीं शियोन है जिसने जो है मिन जी का फ़ोन चुराया था। और यहाँ पे हमें जो है उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने जो है मैनेजर किम से मार खाई थी, उसके बाद जो है हॉस्पिटल से ठीक हो चुका था। और यहाँ पे वो बंदों से पूछ रहा होता है कि जब मैं नहीं था क्या क्या हुआ। जहाँ पे वो बोलता है कि 2 बूढ़े लोग आए और हमारी हालत ख़राब कर दी। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि अब हमें जो है उनसे बदला लेना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे हांसू की एंट्री होती है जिसे देख के जो है शियोन की फट चुकी होती है। और यहाँ पे हांसू कह रहा होता है कि हाँ वो मुझे मिल चुका है, ये ले उससे बात करो। तब यहाँ पे उसके हाथ में फ़ोन होता है और यहाँ पे सारे बंदे जो मैनेजर किम को नहीं पहचानते थे वो बोल रहे होते हैं कि कौन है कॉल पे, आपसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। तभी यहाँ पे शियोन रोते हुए कह रहा होता है कि हेलो हेलो, बोलो सर मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे मैनेजर किम ने जो है उसे अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे बुला लिया होता है। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे मैनेजर किम और बाकी सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक होने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे शियोन जो कि अपने बंदों को लेके आया है, वो सभी लोग जो है इसे हैंडल कर लेते हैं होंग के बंदों को। तब यहाँ पे शियोन जो है होंग से लड़ रहा होता है जिसके पास एक्स होती है, लेकिन यहाँ पे शियोन उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से टैकल कर रहा होता है और यहाँ पे पीट रहा होता है। लेकिन यहाँ पे शियोन और होंग जो है अंधेरी वाली जगह में चले आते हैं और यहाँ पे जो होंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम आके उसे बचा लेते हैं। और यहाँ पे शियोन जो है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो चुका है मैनेजर किम से, और यहाँ पे ये मार खाने की वजह से होंग भागने लगता है। और यहाँ पे शियोन और सीनियर और बाकी सब लोग एक जगह खड़े हुए होते हैं और यहाँ पे मैनेजर किम शियोन से कहते हैं कि क्या ये टेक्निक वर्क करेगी। यहाँ पे ये बात सुन के शियोन कहता है कि हाँ ज़रूर वर्क करेगी। ऐसे छोटे मोटे गैंगस्टर जैसे ही मार खाते हैं वो अपने घर भाग जाते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो होंग होता है वो अपने घर पहुँच चुका होता है और यहाँ पे उसके घर में वो ही जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसकी ग्रैंड डॉटर होती है। और यहाँ पे वो बोलता है कि पैसे पैसे कहाँ है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि क्या कर रहे हो, जहाँ पे वो उसके हाथ पे मारता है। और यहाँ पे वो जो ग्रैंड डॉटर होती है वो कहती है कि क्या तुम फिर से वो करने वाले हो, यहाँ पे तेरी वजह से जो है मेरी जान खतरे में आ चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के वो ग्रैंड डॉटर कह रही होती क्या मुझे ढूंढने के लिए किसी को उन्होंने भेजा है। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे किसी को देख के वो शॉक हो चुका होता है, कोई इसके घर में आ चुका है। जहाँ पे हम देखते हैं नीचे मैनेजर किम को जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे टॉम कहता है कि ये जो है एक्स पीएम की ग्रैंड डॉटर को ढूंढने का काम है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ और भी है, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस जितना पैसा दिया गया है उतना ही काम करना है।
और इनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डार्क है। यहाँ पे होंग देख के शॉक हो चुका होता है जोंग को, जो कि उसकी आँखें थोड़ी-सी अजीब हैं, और यहाँ पे जो होंग होता है उसने जो है इस अजीब-सी आँखें वाले जोंग से जो है कुछ पैसे लिए होते हैं, और यहाँ पे वो पैसे लौटा नहीं रहा होता है। इसकी वजह से ही जो है वो उसे मारने के लिए आया होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है मैनेजर किम की, जहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम डेहुन हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, मैं डेहुन हूँ। तब यहाँ पे मैनेजर किम उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं अकेली नहीं जाऊँगी, अगर मैं जाऊँगी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही जाऊँगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मुझे पैसे सिर्फ़ आपको बचाने के लिए मिले हैं। तभी यहाँ पे ये बात देख के जो है उस अजीब-सी आँखें वाले जोंग को गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे वो उसके बंदे को भेजता है, जहाँ पे उसका बंदा नाइफ़ लेके आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम जो है बीच में कबर्ड डाल देते हैं, मतलब डोर उसका, और यहाँ पे उसकी ही हेल्प से जो है उसे मार देते हैं। इसे देख के ये जोंग तो एकदम ही सरप्राइज़ हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि अरे! ये बंदा तो बड़ा कमाल का लगता है। यहाँ पे शियोन नोटिस करता है कि अब ये सही समय है, वो जो है मैनेजर किम से बदला ले सकता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है इसका पैर भी जो है दरवाजे में अटका हुआ है, क्या मैं इसे बदला ले लूँ? तभी यहाँ पे जो जोंग है उसका एक बंदा नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन ये सारे अटैक जो है उसने दरवाजे पे डाल दिए होते हैं मैनेजर किम ने। और यहाँ पे फिर से शोंग नोटिस करता है एक नाइफ को, और यहाँ पे वो सोचता है क्या मैं इससे हमला करूँ? लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम ने और एक बंदे को सुला दिया होता है। तब यहाँ पे मैनेजर किम शोंग को देखते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ तूने जो है वो कदम नहीं उठाया। जहाँ पे ये बात सुन के शियोन कहता है कि हाँ, मैंने नहीं उठाया, और यहाँ पे वो रोते हुए कह रहा होता है कि अब तो ये मेरा दिमाग भी पढ़ने लगा है। तभी यहाँ पे हमें जो है एक्सपीएम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे पता लग चुका होता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर मिल चुकी है, और यहाँ पे वो पीएम पूछ रहा होता है एक्सपीएम की अपने असिस्टेंट की क्या व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर जो है अब इन सब में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यहीं तक सारी चीज़ें थी। यहाँ पे ये बात सुन के असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, यहीं तक थी ये सारी चीज़ें, हमने जो है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से पहले भी काम किया है, वो बस पैसे के लिए जितना काम दिया जाता है उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है मैनेजर किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डेहुन के साथ जा रहे होते हैं, और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि अच्छा हुआ तुम मिल चुकी, अब तुम्हारे डैड के साथ और मॉम के साथ तुम्हारा रीयूनियन हो जाएगा। मुझे भी, मेरे पास भी एक बेटी है, तो ये फीलिंग मुझे पता है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो डेवन होती है वो बोल रही होती है कि मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर के बताया कि ठीक है। तभी यहाँ पे वो पूछती है कि आपको क्या लगता है साउथ कोरिया में टीनेजर्स की जो है सुसाइडल रेट बढ़ क्यों गया है, और वो उसकी वजह क्या है? यहाँ पे कुछ समय बाद जो है वो जो डेवन है वो अपनी फैमिली से मिल जाती है, और यहाँ पे वो ज़री भी खुश नहीं होती, बल्कि उसके फैमिली वाले तो खुश होते हैं। तभी यहाँ पे मैनेजर किम को फ्लैशबैक की बात याद आती है, जहाँ पे मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्यों मर रहे हैं बच्चे, तो तुम्हें क्या पता है? यहाँ पे ये बात सुन के डेवन कहती है कि फैमिली की वजह से, कहीं ना कहीं फैमिली ये सारी चीज़ों में होती है, और यहाँ पे जब आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाएगी तब जो है आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ एक झूठ है। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम उसे चुप कराते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि ये बकबक मैं तुम्हारी नहीं सुन सकता। जहाँ पे मैनेजर किम ये नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उनका काम है ये। यहाँ पे मैनेजर किम अपने ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पे टॉम ली पार्टी करता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमने अपना पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम कहता है कि इसके लिए इतने सारे पैसे मिले। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मैंने और साथ ही साथ मैं डेप्यूटी डायरेक्टर ने जो है बेट लगाई थी। मैंने कहा था कि 1 महीने के अंदर तुम मिशन कर दोगे, और डेप्यूटी डायरेक्टर ने कहा था कि 1 महीने बाद, लेकिन तुमने जो है बहुत फास्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैं जो है बेट जीत चुका हूँ। जब यहाँ पे मैनेजर किम कहते हैं कि क्या मैं नेक्स्ट मिशन पे जाऊँ? जहाँ पे ये बात सुन के टॉम ली कहता है कि अरे शांत हो जाओ, तुम जो है अब छुट्टी ले लो, मेरी बात सुनो। तब यहाँ पे कार में हम देखते हैं कि जो डेवन है उसके मॉम एंड डैड होते हैं, समझा रहे होते हैं, और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि बेटा हम जो है तुम्हारे कितना ध्यान रखते हैं, पता है तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हें पता भी है इस बात की। जहाँ पे डेवन अभी फ़िलहाल के लिए कह रही होती कि हाँ मुझे पता है, आप जो है बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे थे मेरी। यहाँ पे हमें जो है मैनेजर किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ एक डाउट में फँस चुके होता है, और यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लड़की जो है खतरे में है, लेकिन क्या वो अपनी ही फैमिली से खतरे में है? और यहाँ पे वो बोल रही थी कि ज़्यादातर जो है बच्चे मर रहे हैं अपनी ही फैमिली की वजह से, तो क्या मुझे जो उसकी हेल्प करनी चाहिए थी? लेकिन छोड़ो, मेरा काम जितना था मैंने उतना कर लिया है। यहाँ पे मैनेजर किम वापस से स्कूल आ चुके होते हैं, तब यहाँ पे उनके स्टूडेंट्स उसे देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो उन्हें डॉच कर लेते हैं, और यहाँ पे वो उनके स्टूडेंट पूछते हैं कि बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं जो है अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पे वो जो है एक बंदा कह रहा होता है कि अच्छा हुआ बॉस आपने जो है उस पागल लड़की को जो है पकड़ लिया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि पागल लड़की, इसका क्या मतलब है? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि हमें जहाँ तक पता है वो मेंटली अनस्टेबल है। जहाँ पे मैनेजर किम अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या, ये क्या कह रहे हो? यहाँ पे वो मेंटली अनस्टेबल है,
और यहाँ पे इस बारे में मुझे फैमिली ने कुछ भी नहीं बताया और यहाँ पे वो फैमिली से डरती भी थी। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने जो है अपनी माँ का कान जो है काट लिया होता है और यहाँ पे उसके डैड कार रोकते हैं उसकी बीवी को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो कार से उतर जाती है और यहाँ पे कहती है कि अगर मैं घर पे रुकी तो मेरी मौत हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमें जो है टॉम का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर कह रहा होता है कि अगर आप जो है इतना ज़्यादा सस्पिशियस हो उस एक्स प्राइम मिनिस्टर के काम से, तो आप जो है उसका काम लिया क्यों? तब ये बात सुन के वो बोलता है कि वो जो है पैसे बहुत ही ज़्यादा तगड़े देता है और हमें क्या लेना देना, हमने जो है बस एक आदमी को ढूँढ के उसे दे दिया। अब तक मैंने जितने लोगों को इसके लिए ढूँढा है, वो कुछ ना कुछ दिन के बाद मारे जाते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के डिप्टी डायरेक्टर कह रहा होता है कि इसका मतलब उसकी ग्रैंडडॉटर भी। जहाँ पे ये बात सुन के जो है टॉम कहता है कि अपनी ग्रैंडडॉटर को थोड़ी मारेगा, लेकिन अगर मार भी दे तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तब यहाँ पे मैनेजर किम के पास जो है पूरी की पूरी हिस्ट्री होती है डेहुन की और यहाँ पे वो देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। यहाँ पे मैनेजर किन जब इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि ज़्यादा कुछ डेटा अवेलेबल है ही नहीं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। और यहाँ पे वो देखते हैं कि 2 बार इसने जो है होम ट्यूटर यानी उसकी जो है ट्यूशन टीचर बदले हैं, वो भी छोटे इंटरवल टाइम में। ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तब यहाँ पे हम देखते हैं डेहुन वापस से होंग के पास चली जाती है। पहले तो होंग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे डेहुन कहती है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा है कौन, जहाँ पे वो उसे अंदर बुला लेता है। फिर यहाँ पे हमें जो है डेहुन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी मॉम से जो है क्रेडिट कार्ड ले रही होती है कुछ पैसों के लिए। जैसे ही वो उसे स्कैन करती है और उसकी हिस्ट्री देखती है तो उसे पता लगता है कि मॉम कोई होटल में जा रही है। पहले तो यहाँ पे वो सोचती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मॉम मेरे डैड के ऊपर चीट नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे और एक बार जब उसने जो है कार्ड दिया था, तभी भी जो है उसको पता लगता है कि ये और एक बार उसी होटल में गई है और यहाँ पे धीरे धीरे उसका सस्पेशन बिल्ड होने लगता है। और यहाँ पे वो अपने होम ट्यूटर को जो है ये सारी बात बता देती है और यहाँ पे बोलती है कि मेरी मदद कर दीजिए। और यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाने वाला इस मैटर में। और यहाँ पे तुम्हारी फैमिली को जो है मैं 20 साल से जानता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ दिनों के बाद जो है उसके ट्यूटर को जो है उसके दादा ने निकाल दिया होता है काम से। जहाँ पे ये देख के जो है अब डेहुन को थोड़ा बहुत शक होने लगता है अपनी मॉम के ऊपर कम्प्लीटली। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि लगता है मॉम को पता लग गया था कि ये उनका पीछा कर रहा था, इसीलिए जो है उन्होंने जो है यहाँ से ट्यूटरिंग से निकाल दिया। तब यहाँ पे वो अपनी फैमिली से दूर हटने लगती है और यहाँ पे अजीब ही लोगों के साथ रहने लगती है, जहाँ पे उसकी फैमिली को भी फिक्र होती है। और यहाँ पे वो उसके लिए नया ट्यूटर लाते हैं, जहाँ पे वो ट्यूटर को भी जो है ये सारी बातें बता देती है। और यहाँ पे उसका ट्यूटर कहता है कि ठीक है, मैं हेल्प करूँगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है उस ट्यूटर को भी निकाल दिया जाता है। तब यहाँ पे वो अपनी मॉम का जो है फ़ोन लेती है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए और यहाँ पे उसे जो है उसी होटल की जो है एक खाने वाली फ़ोटो मिलती है, लेकिन ये कुछ खास एविडेंस नहीं होता। और यहाँ पे वो बोलती है कि वो करे क्या। तभी यहाँ पे उसका रूम का डोर नॉक होता है और यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। तभी यहाँ पे वो कहता है कि मैं दादू हूँ। यहाँ पे वो दरवाज़ा खोल देती है और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा बेटा, सुनो मेरी बात, क्या तुम जो है अपने मॉम एंड डैड को परेशान कर रही हो? बोलो तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है? तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है डेहुन सोच रही होती है कि दादू को अगर मैंने ये बात बता दी कि मॉम का अफेयर चल रहा है, तो यहाँ पे वो दोनों को मार देंगे। तब ये यहाँ पे जो उसका दादू होता है वो समझ जाता है कि बात कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं बाहर से बहुत ही ज़्यादा टफ हूँ दूसरों के लिए, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए जो है एकदम ही नर्म हूँ, तुम मुझे सारी बातें बता सकती हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मॉम का अफेयर चल रहा है और यहाँ पे वो सारे जो है होटल वाले जो है ट्रांजेक्शन दिखा देती है। और इसकी वजह से पहले तो वो शांत होता है बूढ़ा, लेकिन उसके बाद उसकी नसें चढ़ जाती है। तब यहाँ पे वो उसे गले लगाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे पास और एक प्रूफ है और यहाँ पे वो फ़ोटो निकालती है, लेकिन तब वो देखती है कि स्पून में किसी का रिफ्लेक्शन है और वो रिफ्लेक्शन और किसी का नहीं, उसकी मॉम और उसके दादू का है। यानी इसके दादू और उसकी मॉम का फिर चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे उसकी मॉम जो है खाने की फ़ोटो ले रही होती है। तभी उसका दादू आता है और यहाँ पे कहता है कि कोई भी एविडेंस मत छोड़ना। जहाँ पे ये बात सुन के उसकी जो मॉम होती है वो कहती है कि नहीं, बस खाने की फ़ोटो है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे उसके दादू कह रहा होता है कि तूने देख लिया क्या बेटा वो। ओह माय गॉड, आपने देखा ये है कि ये दद्दू ही एट द एंड जो है ये सारी चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे उसकी जान यानी इस लड़की जो डोयुन है उसकी जान क्यों खतरे में, बेसिकली घर में ही उसे जो है मारना चाहता है। और यहाँ पे इसका बाप, शायद उसे ये बात अभी तक पता नहीं है, जब उसके बाप को पता लगेगी डेहुन की तो क्या होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैनेजर किम भी जो है जल्दी से जल्दी इस बात को पता लगा लेंगे कि ये सारी चीज़ों के पीछे है कौन। और यहाँ पे अगले पार्ट में क्या होने वाला है, जो कि पार्ट 8 है, उसके लिए
ये जो है आपको, ये तो पार्ट 8 ही है शायद, पार्ट 9 का जो है आपको अगले वीक तक का वेट करना होगा। होप करता हूँ आपको ये वाला पार्ट भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक इट टाटा, बाय बाय, पीस आउट।